अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा अखरिजना मिनज़ ज़ुलुमातिल वहmi व अकरिमना बिनूरिल फ़हmi अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना लिरब्बिकुम फ़ी अय्यामि दहरिकुम नफ़हातिन फ़तअर्रदू लहू लअल्लहु अन युसीबकुम नफ़हतुन मिनहा फ़ला तशक़ौना अबदा। अज़ीज़ान मोहतरम, माह मुहर्रमुल हराम में 1444 हिजरी कमरी का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अयाम अज़ा हैं, अयाम होज़न हैं, अयाम बुक़ा हैं। हज़रत सय्यदुश्शुहदा अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना पर वो अयाम कि जिनमें एक सालिक तमाम सलूकी मराहिल को फ़ौरी तौर पर तय कर सकता है, इन मराहिल से अबूर कर सकता है और लिक़ाउल्लाह पर फ़ाइज़ हो सकता है। हज़रत सय्यदुश्शुहदा अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना की बदौलत, चूँकि हज़रत सय्यदुश्शुहदा अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना वो सफ़ीना हैं कि जो मुसाफिर को सबसे जल्दी मंजिलगाह मकसूद तक मुंतकिल कर देता है और पहुँचा देता है। लिहाजा ये हज़रत सय्यदुश्शुहदा अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना के अय्याम अज़ा हमारे लिए एक ऐसी फ़ुर्सत हैं, एक ऐसी गनीमत हैं कि जिन अय्याम में हम अज़ादारी करके हज़रत सय्यदुश्शुहदा अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना की कश्ती में सवार होकर अपने तमाम कबीरा और सगीरा गुनाहों से निजात हासिल कर सकते हैं और बहुत जल्दी मदारिज आलिया की तरफ अपना सफ़र तय कर सकते हैं। लिहाजा जिस कदर इन अय्याम अज़ा को मोहतरम शुमार किया जाए, आज़ादारी की जाए, हज़रत सय्यदुश्शुहदा अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना के अय्याम गम को बखूबी अंदाज में मनाया जा सके, ये नहायत ही ज़रूरी है एक मुमिन के लिए, एक सालिक के लिए, एक आरिफ के लिए। इंसान मुमिन की ये ज़िम्मेदारी है कि जहाँ तक मुमकिन हो सकता है इन अय्याम अज़ा को बढ़ चढ़ कर मनाए। अगर मजलिस अज़ा का इनेकाद कर सकता है तो मजलिस अज़ा के लिए फ़र्श अज़ा बिछाए, बानी अज़ा बने और अगर मजालिस अज़ा में शरीक होकर वो अपना किरदार अदा कर सकता है तो अपनी सरबुलंदी के लिए मजालिस अज़ा में शरीक हो। हज़रत सय्यदुश्शुहदा अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना का ज़िक्र किया जाए, हज़रत सय्यदुश्शुहदा अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना के नूरानी मारिफ़ को सीखा जाए, हज़रत सय्यदुश्शुहदा अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना के मज़लूमियत के मसाइब को बयान किया जाए और उन पर ख़ुद भी रोया जाए, दूसरों को भी रुलाया जाए और अगर रोना न आए तो रोने की शक्ल बना ली जाए। ये वो तमाम कैफ़ियत हैं कि जिन्हें बाकायदा रिवायात में बयान किया गया है कि इंसान अगर इन कैफ़ियत से गुज़रता है तो खुदावंद मुताल उसे बुलंद मकाम अता करता है और ये बुलंद मकाम मकाम मादी नहीं बल्कि मकाम मानवी है। लेकिन अगर इंसान मादी मकाम भी हासिल करना चाहता है तो हज़रत सय्यदुश्शुहदा अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना का ये दर बहुत करीम है और इंसान को वो तमाम मादी मफाद अता करता है जिसका वो मुतमन्नी होता है और तलबगार होता है। हमने अय्याम अज़ा से पहले आपकी खिदमत में जो गुफ्तगू जारी रखी थी वो रिसाले लुब्बुल लुबाब
मुफस्सिर कुरान अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबई रहमतुल्लाह अलैह का था। हम इन 10 दिनों में उस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करेंगे और एक नए उन्वान के साथ कोशिश करेंगे कि आपकी खिदमत में हाजिर हो। उन्वान हज़रत सैयदुश्शुहदा अलैहि अलाफ़ु तहियत व सना होगा। हज़रत सैयदुश्शुहदा अलैहि अलाफ़ु तहियत व सना की वो मशहूर व मारूफ़ ज़ियारत जिसे ज़ियारत आशूरा कहा जाता है, और इस ज़ियारत आशूरा से मुतअल्लिक़ जो हिकायात, वाक़यात, करामात जो बयान किए गए हैं उलमा की जानिब से, उन्हें आपकी खिदमत में नकल करने की कोशिश करेंगे। हमने जिस हदीस को सरनामे कलाम करार दिया, फ़रीक़ैन की किताबों में मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ इसी माना में नकल हुई है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि इन्ना लिरब्बिकुम फ़ी अय्यामि दहरिकुम नफ़हातिन, यानी बेशक परवरदिगार के लिए ये आपकी उम्र में जो ये अय्याम हैं, जो आपकी ज़िंदगी में जो अय्याम हैं, इन अय्याम में आपकी ज़िंदगी में परवरदिगार के लिए कुछ नफ़हात हैं, यानी ऐसी मुलायम हवाएं हैं जो इन अय्याम दहर में वो मुलायम हवाएं खुदावंद मुताल की तरफ से चलती हैं। या इस तरह से भी आप इसको तर्जुमा कर सकते हैं कि आपके परवरदिगार की जानिब से आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी फ़ुर्सतें, कुछ ऐसे गनीमत के मौक़े फ़राहम कर दिए जाते हैं। फिर अगर आप इन गनीमत के मौक़े में ख़ुद को इन फ़ुर्सतों से मुस्तफ़ीद करते हैं और इन मौक़े से इस्तिफ़ादा करते हैं, तो फ़तअर्रदू लहू, यानी आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप इन फ़ुर्सत के मौक़े के सामने आकर खड़े हो जाएं ताकि इस फ़ुर्सत से इस्तिफ़ादा कर सकें। लअल्लहु अन युसीबकुम, शायद ये फ़ुर्सत खुदावंद मुताल आपको भी अता कर दे। जब खुदावंद मुताल इस फ़ुर्सत से आपको एक नफ़हा अता करेगा, फ़ला तशकौना बअदहु अबदा, तो इस फ़ुर्सत को हासिल करने के बाद आप कभी दोबारा शक़ी नहीं होंगे, शक़ावत में मुब्तला नहीं होंगे, सआदत उज़्मा हासिल कर लेंगे। इससे बड़ी और सआदत का क्या मकाम हो सकता है कि एक आरिफ, एक सालिक अपनी ज़िंदगी में ये चाहता है कि वो हज़रत सैयदुश्शुहदा अलैहि अलाफ़ु तहियत व सना से वसल होकर हुर बन जाए और हज़रत सैयदुश्शुहदा के ख़ैमे में ऐसा दाखिल हो कि दोबारा उस ख़ैमे से ख़ारिज ना हो पाए, ऐसा हज़रत सैयदुश्शुहदा का अक़ीदतमंद बन जाए, ऐसा हज़रत सैयदुश्शुहदा का सिपाही बन जाए कि दोबारा हज़रत सैयदुश्शुहदा से फ़िराक़ उसके लिए मुमकिन न हो। तो ऐसे में यही माह मुहर्रमुल हराम के अय्याम उन्हीं नफ़हात इलाहिया में से ऐसे मुनासिब मौक़े हैं कि जिनमें इंसान हज़रत सैयदुश्शुहदा का ज़िक्र करता है, सीना ज़नी करता है, ज़ंजीर ज़नी करता है, अज़ादारी करता है, मातम करता है और फिर हज़रत सैयदुश्शुहदा अलैहि अलाफ़ु तहियत व सना के करीब होकर खुदावंद मुताल का क़ुर्ब हासिल करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इन अय्याम अज़ा में एक अज़ादार को कैसे अज़ादारी करनी चाहिए, गुज़िश्ता साल हमने आपकी खिदमत में इरफ़ान अज़ा के उन्वान से गुफ्तगू की और कुछ नुकात इस सिलसिले में बयान किए जो हमारे इस चैनल पर मौजूद हैं, आप उन्हें मुलाहिज़ा कर सकते हैं। एक अज़ादार की ये ज़िम्मेदारी है कि जब भी वो मजलिस अज़ा में जाए, बावुज़ू होकर, बातहारत होकर, पाकीज़ा लिबास पहनकर, लिबास अज़ा पहनकर बाकायदा इन मजालिस में शरीक हो, हुज़ूर क़ल्ब के साथ हज़रत सैयदुश्शुहदा का ज़िक्र करे, तवज्जुह के साथ उन मतालिब को सुने जो ख़तीब बयान कर रहा है, उनमें गौर करे, उनकी तरफ मुतवज्जे हो
और ख़ुद को वाक़अन हज़रत सैयदुश शुहदा अलैहि अलाफ़ तहियत व सना के लिए ख़ालिस कर दे, रोए, रुलाए, रोने की शक्ल बनाए, सरमाया ख़र्च करे, जहाँ तक मुमकिन हो सकता है अपने आप को इन अज़ादारियों में शरीक करने की कोशिश करे, ताकि हज़रत सैयदुश शुहदा अलैहि अलाफ़ तहियत व सना उसे निजात अता करें। लिहाजा ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इन अय्याम अज़ा को बेहतर से बेहतर अंदाज में मनाएं। हमारा मौजू आपके साथ जिसको शुरू करना चाहते हैं वो ज़ियारत आशूरा से मुतअल्लिक़ वाक़यात हैं, जिन्हें हमारे बुज़ुर्ग उलमा ने नकल किया है। लेकिन उन वाक़यात को बयान करने से पहले मैं आपकी खिदमत में ज़ियारत आशूरा की सनद से मुतअल्लिक़ कुछ मुख्तसर से मसाइल बयान करना चाहूँगा और मुख्तसर से मतलब नकल करके आगे चलता हूँ, क्योंकि बाज़ अफराद मुआशरे में शुबहा ईजाद करते हैं कि ज़ियारत आशूरा की सनद नहीं है, ज़ियारत आशूरा कोई मुतबर ज़ियारत नहीं है कि जिसे क़राअत किया जाए, जिसे पढ़ा जाए। अज़ीज़ान, मेरे जैसा अगर एक आलिम दीन जो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो ऐसी बात अगर कर दे तो आप इसको ज़्यादा तवज्जो से और ज़्यादा दिलचस्पी से इस बात पर तवज्जो ना करें। ज़ियारत आशूरा एक ऐसी ज़ियारत है कि जिसे 1400 साल से ज़ायद अरसा बीत चुका है कि इसे इस्तिफ़ादा किया जा रहा है और इसे बाकायदा पढ़ा जा रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि ज़ियारत आशूरा इसकी सनद नहीं है? अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे उलमाए शिया ने ज़ियारत आशूरा का बहुत एहतमाम किया है, बहुत इसको अहमियत दी है। मरहूम शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मिसबाहुल मुतहज्जिद व सलाहुल मुतअब्बिद के अंदर इस ज़ियारत आशूरा के 3 सिलसिला सनद को नकल करते हैं। सबसे पहले शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयदुश शुहदा अलैहि अलाफ़ तहियत व सना की ज़ियारत की अहमियत को बयान करते हैं कि सैयदुश शुहदा की ज़ियारत की क्या अहमियत है। यकीनी बात है, अहमियत का जब ज़िक्र आएगा तो उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ ज़ियारत आशूरा से मुतअल्लिक़ नहीं है, वो ज़ियारत वारिसा को भी शामिल होगी और बाकी तमाम ज़ियारात को भी शामिल होगी। लेकिन फिर इसके बाद मरहूम शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहि अलाफ़ तहियत व सना से 2 मुख्तलिफ़ सिलसिला सनद नकल करते हैं और उसमें इमाम बाक़िर से ज़ियारत आशूरा को नकल करते हैं और फिर एक सिलसिले में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि अलाफ़ तहियत व सना से इस ज़ियारत आशूरा को नकल करते हैं। मुहद्दिस मिर्ज़ा हुसैन नूरी रहमतुल्लाह अलैह इस ज़ियारत आशूरा को हदीस क़ुदसी के तौर पर मुतारिफ़ करते हैं और उनका अक़ीदा ये था कि ज़ियारत आशूरा हदीस क़ुदसी है। इब्न क़ुलवै की एक बहुत ही मारूफ़ किताब है जिसे कामिलुज़ ज़ियारात कहा जाता है और इब्न क़ुलवै इस कदर जलीलुल क़द्र आलिम दीन हैं और उनकी ये किताब कामिलुज़ ज़ियारात इस कदर अहमियत रखती है कि एक जलीलुल क़द्र मरजए तक़लीद का ये नज़रिया था कि इस किताब कामिलुज़ ज़ियारात में मौजूद तमाम के तमाम रावी सिक़ा है। लिहाजा वो अपने फ़िक़ही फ़तावा में जब कामिलुज़ ज़ियारात के रावियों में से कोई भी रावी अगर रिवायत नकल करे तो वो उस रिवायत की बुनियाद पर फतवा जारी कर देते थे और कहते थे कि ये रिवायत मोतबर है और इस रावी का जो जांच पड़ताल है या उसकी ज़िंदगी का जो जायज़ा लेना है उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? चूँकि ये रावी कामिलुज़ ज़ियारात में इब्न क़ुलवै ने इसका ज़िक्र किया है और ये रावी सिक़ा है। लिहाजा इब्न क़ुलवै ने अपनी किताब कामिलुज़ ज़ियारात में इस ज़ियारत आशूरा को 2 मुख्तलिफ़ सिलसिला सनद से नकल किया है, अपने मशाइख से इसको नकल किया है और दोनों सिलसिलों में
इब्न क़ुलवै ने इस ज़ियारत के मोतबर होने को जो है वो उस पर मोहरे तायीद सब्त की है। फिर अगर हम ज़ियारत आशूरा के जो सनद है उससे अगर चश्मपुशी करें, ज़ियारत आशूरा में इस्तेमाल होने वाले कलिमात, अल्फाज, मतालिब, इन मतालिब को अगर आप इस्लामी तालीमात में तलाश करें, हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में तलाश करें, तो इन तालीमात में तमाम वो मतालिब मौजूद हैं कि जो ज़ियारत आशूरा में हज़रात मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से नकल हुए हैं। यानी बिलफ़र्ज़ अगर कोई शख्स कहता है कि ज़ियारत आशूरा की सनद नहीं है, तो इसका मोहतवा इस कदर गनी है कि इसकी सनद की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये ज़ियारत आशूरा मुस्तनद तरीन जो है वो मतन पर मुश्तमिल है कि जिसे मबानी तशय्यो में बआसानी और बसहूलत तलाश किया जा सकता है। हमारे एक मुआसिर मुजतहिद गुज़रे हैं कि जिन्होंने ज़ियारत आशूरा की तशरीह पर एक किताब तहरीर की है और उस किताब का नाम है शिफ़ाउस्सुदूर फ़ी शरह ज़ियारतिल आशूर। ये मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा अबुल फ़ज़ल तेहरानी। ये मिर्ज़ा अबुल फ़ज़ल तेहरानी इसी किताब ज़ियारत आशूरा की जो तशरीह है शिफ़ाउस्सुदूर, इसमें अपना नज़रिया ये बयान करते हैं कि मेरा अक़ीदा ये है कि ज़ियारत आशूरा अहादीस क़ुद्सिया में से एक हदीस है, लिहाजा ये कोई मामूली ज़ियारत नहीं है। इसके अलावा लुलुन नज़ीद और बहुत सारी किताबें आप ऐसी तलाश कर सकते हैं कि जिनमें ज़ियारत आशूरा की अहमियत को बयान किया गया है। किसी ने मर्ज तक़लीद मरहूम आयतुल्लाह शेख मोहम्मद तक़ी बहजत फ़ूमनी रहमतुल्लाह अलैह से ज़ियारत आशूरा की सनद के बारे में सवाल किया, तो आयतुल्लाह ने उसके सवाल में यही जो मतालिब मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ, इन्हीं मतालिब को बयान किया। सबसे पहले आयतुल्लाह उसके जवाब में कहते हैं कि मुस्तहब्बात के लिए सनद की ज़रूरत नहीं है। यानी शिया मबानी में एक मबना बाकायदा हमारे मुहद्दिसीन ने, हमारे उलमा ने, फ़ुक़हा ने बयान किया है, और वो ये है कि अहादीस मन बलग के मुताबिक जितने भी मुस्तहब्बात बयान किए जाते हैं इंसान उन पर अमल कर सकता है, और खुदावंद मुताल उन मुस्तहब्बात के सवाब को इंसान के नामे आमाल में मकतूब करेगा और यकीनन उसका सवाब उसको मिलेगा। अलबत्ता इस नज़रिए के मुखालिफ अफराद भी मौजूद हैं, हम इसका इनकार नहीं कर रहे, लेकिन अहादीस मन बलग के मुताबिक शेख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया भी यही था कि इन पर अमल किया जा सकता है। आयतुल्लाह खुई रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया भी यही था कि इन पे अमल किया जा सकता है। शेख हुर्रियावली का भी यही नज़रिया था कि इन पे अमल किया जा सकता है। आयतुल्लाह बहजत भी यही कहना चाह रहे हैं कि मुस्तहब्बात के लिए सनद की ज़रूरत नहीं है। मसलन अगर आपसे कोई कहता है कि 2 रकत नमाज अदा करो जिसमें पहली रकत में सूरह अलहम्द के बाद सूरह यासीन पढ़ी जाए, दूसरी रकत में अलहम्द के बाद सूरह वाक़िया पढ़ी जाए, और फिर इस नमाज के क़ुनूत में जो भी तुम दुआ मांगोगे खुदावंद मुताल फिल फ़ौर उस दुआ को कबूल कर लेगा। जैसे हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि अलाफ़ तहियत वसना की नमाज ज़ियारत भी ऐसे ही है। तो जो भी दुआ मांगोगे खुदावंद मुताल उसे कबूल कर लेगा। अब अगर कोई शख्स इस बात को सुनता है कि ये किसी रिवायत में बयान हुआ है और वो रिवायत ज़ईफ़ है, दुरुस्त नहीं है, तो ये शख्स उस ज़ईफ़ रिवायत के मुताबिक इस तरह से नमाज अदा करता है, तो खुदावंद मुताल उसी तरह से इसकी दुआ को कबूल करेगा जैसा उस ज़ईफ़ रिवायत के अंदर बयान हुआ है। ये है अहादीस मन बलग का मफाद और मज़मून, जिसके मुताबिक हमारे फ़ुक़हा कहते हैं कि मुस्तहब्बात के लिए इंसान को किसी सनद की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर हदीस ज़ईफ़ में भी किसी मुस्तहब अमल को बयान किया गया हो और उस मुस्तहब अमल की कोई मुखालिफत शरीयत में बयान नहीं की गई है, इंसान उस मुस्तहब अमल को उसी सवाब की गरज से अंजाम दे,
खुदावंद मुताल उसे वो सवाब अता करेगा जो उसके लिए नकल हुआ है, वला वो हदीस ज़ईफ़ ही क्यों ना हो। यानी मुसल्लम हो आपके लिए कि हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन फिर भी उसे आप इस्तेहबाब पर अमल कर सकते हैं। तो पहला आयतुल्लाह बहजत ने उसे जो जवाब दिया साइल को, वो यह है कि मुस्तहब्बात के लिए सनद की ज़रूरत नहीं है। किसने कहा है? आप कहें ज़ियारत आशूरा की सनद नहीं है तो मसला नहीं है। ज़ियारत आशूरा एक मुस्तहब अमल है, आप उसे अगर अंजाम देंगे खुदावंद मुताल उसका आपको अजर देगा। दूसरे नंबर पर आयतुल्लाह बहजत इसी मसले को बयान करते हैं कि अगर आप ज़ियारत आशूरा के मतन को देखें तो इस कदर मजबूत और स्ट्रांग मतन है ज़ियारत आशूरा का कि जो हमारे दीनी एतक़ादात, जो इस्लामी मारिफ तशय्यो हैं, वो इस ज़ियारत आशूरा के मतन से इस कदर ममलूव हैं और गनी हैं और मौजूद हैं वो मतालिब तशय्यो के मारिफ में कि आप इसका इनकार नहीं कर सकते। यानी ज़ियारत आशूरा की सनद का इनकार कर रहे हैं ना, लेकिन वो जो मतालिब उसके अंदर 1 2 3 4 5 जो मतालिब बयान किए गए हैं, तवल्ला से मुताल्लिक है, तबर्रा से मुताल्लिक है, फ़ज़ाइल से मुताल्लिक है, इमाम शनासी से मुताल्लिक है, दुश्मन शनासी से मुताल्लिक है, मुआशरा शनासी से मुताल्लिक है, इनका आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये हमारे मबानी में और हमारी तालीमात में मौजूद हैं। लिहाजा दूसरा मतलब जो आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं कि इस कदर स्ट्रांग मतन है ज़ियारत आशूरा का कि आप इसका इनकार नहीं कर सकते, मारिफ तशय्यो इससे भरे हुए हैं। तीसरे नंबर पर आयतुल्लाह बहजत कहते हैं कि मुतअद्दिद क़राइन से ये बात मालूम होती है कि ज़ियारत आशूरा का शुमार अहादीस कुदसिया में होता है। बस ये एक और दलील हो गई कि ज़ियारत आशूरा बहुत कवी सनद रखती है। आप जो कह रहे हैं कि सनद नहीं है, नहीं, न सिर्फ ये कि सनद कवी है बल्कि अहादीस कुदसिया में से है। और चौथे नंबर पर आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं कि 14 सदियों से ज़ायद तमाम शिया फ़ुक़हा और रफ़ा अवामुन्नास ज़ियारत आशूरा की पाबंदी के साथ उसकी क़राअत कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं, उस पर वजीफ़े कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं और उनको उसकी करामतें अपनी ज़िंदगी में नज़र आ रही हैं और उसको वो मुशाहिदा कर सकते हैं। तो कैसे हम इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं कि एक ऐसा मतन जिस पर 14 सदियों से तशय्यो जो है वो उस पर कायम है और उस पर खड़ी हुई है और उसकी पुश्तबानी कर रही है और उस पर अमल कर रही है, कैसे उसे नज़रअंदाज कर दिया जा सकता है। और फिर आखिर में मरहूम आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं कि ये जो मैंने आपकी खिदमत में दलाइल बयान किए, क्या ये दलाइल ज़ियारत आशूरा की अज़मत को बयान करने के लिए काफ़ी नहीं है। लिहाजा आप मुख्तसर तौर पर यह कह सकते हैं कि इस्लाम और मारिफ इस्लामी की शनाख्त का एक बेहतरीन मजमुआ ज़ियारत आशूरा है। इमाम शनासी की या इमाम की मारिफत का बेहतरीन मजमुआ ज़ियारत आशूरा है। इंसान की शनाख्त, मुआशरे की शनाख्त और मुआशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात की शनाख्त का बेहतरीन मजमुआ ज़ियारत आशूरा है। तवल्ला और तबर्रा से मुतअल्लिक़ बेहतरीन मजमुआ ज़ियारत आशूरा है कि जिसमें तवल्ला पर तबर्रा को तरजीह दी गई है और उसे अहमियत के साथ बयान किया गया है। लिहाजा ज़ियारत आशूरा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन अय्याम अज़ा में मेरी और आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि हम हर रोज़ इस ज़ियारत आशूरा को अपनी ज़िंदगी का रूटीन और एक लाज़मी अमल करार दें और इस पर अमल करें। ज़ियारत आशूरा को तर्क नहीं किया जा सकता। मैं इस तमाम मुक़द्दमे के बाद उस वाक़ये को बयान करना चाहता हूँ जिसे शहीद महराब आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगीब शिराज़ी ने अपनी किताब हैरत अंगेज़ वाक़यात में इसे बयान किया है। माजरा मुतअल्लिक़ है, वाक़या मुतअल्लिक़ है कि ज़ियारत आशूरा के अमल से वबा का जो मर्ज़ है वो मुआशरे से ख़त्म हो गया और बिल्कुल लोगों को उससे निजात मिल गई। इस वाक़े को इस अंदाज़ में शहीद महराब शहीद दस्तगैब ने अपनी किताब हैरत अंगेज़ वाक़यात में नकल किया है और नकल करते हैं कि आयतुल्लाह उज़्मा हाज शेख अब्दुल करीम हाइरी यज़दी जो हौज़ा इल्मिया क़ुम्मुल मुक़द्दसा के मुअस्सिस और बानी हैं,
जिन्होंने हौज़ा इल्मिया क़ौम की बुनियाद रखी है। ये आयतुल्लाह अब्दुल करीम हाइरी इस वाक़े को नकल करते हैं और फरमाते हैं कि जब मैं इराक़ में ज़ेर तालीम था तो उस वक़्त हौज़ा था सामर्रा का, और सामर्रा में मैं तालीम हासिल कर रहा था तो वहाँ एक वबा ताऊन नाम की फैल गई। लोग उसमें मुब्तला हो गए। लोग इस ताऊन की वबा के नतीजे में मरने लग पड़े, चाहे शिया है चाहे सुन्नी है, ताऊन की वबा के नतीजे में मर रहा है। ऐन ऐसे ही जैसे आपने ये कोरोना की बाज़ वीडियोज़ जारी की गई थी कि लोग सड़कों पर गिर गिर रहे हैं। ये मालूम नहीं कहाँ तक इनमें सदाकत थी, लेकिन एक ऐसी वीडियोज़ सोशल मीडिया पे आई थी कि लोग ऐसे गिर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या एक मर्ज़ आ गया है। तो ऐसा ही मर्ज़ था ताउन का कि गलियों में, सड़कों में लोगों की लाशें, जनाजे पड़े हुए थे और ऐसे एक मर्ज़ जो है वो एक लाहक हो चुका था। हर किसी को खौफ था इस मर्ज़ से कि अगर मैं इस मर्ज़ में मुब्तला हो गया तो मेरी मौत यकीनी है। और जब ऐसा मर्ज़ फैल जाता है तो लोग उस ताउन ज़दा इलाके से हिजरत करना चाहते हैं, दूसरे इलाकों में जहाँ ये बीमारी नहीं है वहाँ जाकर ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। वो अफराद जो बीमार होते हैं उनको छोड़ के भाग जाते हैं कि कहीं इनसे बीमारी हमें मुंतकिल ना हो जाए, चूँकि मुसरी बीमारी है। या वो अफराद जो मर जाते हैं उनके जनाज़ों को दफन नहीं करते कि कहीं इनको हमने हाथ लगाया तो ये बीमारी हम तक फैल जाएगी। या इस किस्म की मुशख़्ख़सात आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे या सुने होंगे। इनके मुताल्लिक ऐसी चीज़ें होती हैं, जब ऐसी कोई बीमारी फैल जाती है तो लोगों में एक बहुत ही खौफ व हिरास होता है। तो आयतुल्लाह शेख अब्दुल करीम हाइरी यज़दी कह रहे हैं कि ऐसी ताउन की बीमारी सामरा में फैल गई। तो अब ऐसी बीमारी जब फैल गई है तो हर तरफ जो है वो शिया हों या सुन्नी हों या कोई भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों तो वो सब मुब्तला हो रहे थे। ऐसे में हौज़ा इल्मिया सामर्रा के तुल्लाब का एक इज्तिमा वाक़या होता है आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद फ़िशारकी के यहाँ, जो उस वक़्त एक जलीलुल क़द्र आरिफ थे, जलीलुल क़द्र आलिम थे। उनकी मौजूदगी में वहाँ पे बैठे होते हैं। आयतुल्लाह मिर्ज़ा मोहम्मद तकी शिराज़ी भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो अब ऐसे में उलमा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्हीं मौज़ूआत में से एक मौज़ू यही ताउन की वबा का भी आ जाता है कि ये वबा फैल गई है, अब हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो वहाँ आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद फ़िशारकी अपने तमाम हाज़रीन जो वहाँ मौजूद होते हैं उनको मुखातब करार दे के कहते हैं कि मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात की तरफ तवज्जो करें। क्या आप मुझे मुज्तहिद जामे शराइत तस्लीम करते हैं? सब ने कहा कि हाँ, हम आपको मरजे जामे शराइत तस्लीम करते हैं। क्या मैं आपको अगर कोई अमल बताऊं और आप उस पर अमल करने की जो ताअहुद है, जो कौल है, वो मुझे देंगे? सब ने कहा हाँ, आप हमें अगर कोई ऐसा रास्ता बताएं कि जिस रास्ते पर अमल करके हम इस ताउन की वबा से निजात हासिल करें, तो यकीनी बात है हम आपके इस वजीफ़े पर अमल करने के लिए तैयार हैं। क्यों? चूँकि आप मर्जे जामे शराइत हैं, आपका कोई भी हुक्म हमारे ऊपर मानना वाजिब है, चूँकि आप मर्जे हैं, आप इमाम ज़मा अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ के नाएब आम हैं और मर्जे की इताअत करना ये हमारे लिए लाजिम है। तो जब सब लोगों से और सब उलमा से इकरार ले लिया आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद फ़िशारकी ने, तो कहा मैं आपको हुक्म देता हूँ कि सामर्रा में मौजूद जितने भी शियायान हैदर करार हैं उनसे आप जाकर ये कह दें कि तमाम लोग 10 दिन तक बाकायदा हज़रत सैयदुश्शुहदा अलैहि तहियत व सना की ज़ियारत, और वो भी ज़ियारत आशूरा, 10 दिन तक वो इस ज़ियारत को पढ़ें। और फिर इस ज़ियारत को पढ़ने के बाद इसका सवाब हज़रत नरजिस ख़ातून, जो हज़रत इमाम ज़मा अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ की वालिदा हैं, उनको हिदिया करें। और फिर हज़रत नरजिस ख़ातून से तवस्सुल करें कि वो अपने फ़र्जंद हमारे वक्त के इमाम हज़रत साहिबुल असर व ज़मान को जो है वो उनसे तवस्सुल करें और उनसे ये गुजारिश करें कि वो हमारे ऊपर इनायत करें और हमारे ऊपर से ये बीमारी वबा की है, जो ताउन की बीमारी है, ये बरतरफ हो जाए। बस 10 दिन आपने ज़ियारत आशूरा का अमल करना है और हज़रत नरजिस ख़ातून को उसका
जो है वो हिदिया करनी है ज़ियारत आशूरा, और फिर हज़रत नरजिस खातून से ये तकाज़ा करना है कि इमाम ज़मा से ये गुजारिश की जाए कि वो हमारे ऊपर नज़र करम करें, हमारे ऊपर अपनी इनायत करें। अब यहाँ आयतुल्लाह दस्तगीब शिराज़ी एक नीचे हाशिया लगाते हैं इसी मतलब से मुताल्लिक़। वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी जो तालीमात हैं आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगीब शिराज़ी की, उनमें 10 दिन का कोई ज़िक्र नहीं है। कहते हैं ये जो आगा ने 10 दिन का कहा कि 10 दिन इस तरह से अमल किया जाए और फिर वो भी हज़रत नरजिस खातून को इसका जो है वो हिदिया किया जाए, ये कहीं दीनी किताबों में, कहीं मुतून में मैंने इसे नहीं देखा है। फिर आयतुल्लाह फ़िशारकी ने कहाँ से इस वजीफ़े को बयान किया, तो यकीनन मेरा ये नज़रिया है कि आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद फ़िशारकी को या कोई इल्हाम हुआ है, या कोई मुकाशिफा हुआ है, या उन्हें कहीं से तालीम दिया गया है ये अमल, जिसे उन्होंने आगे शियों तक मुंतकिल किया है। बस जब आयतुल्लाह फ़िशारकी ने एक अमल शियायान हैदर करार को और तमाम उलमा के ज़रिए ये पैगाम पहुँचाया, तो सब उलमा ने अवाम को ये पैगाम पहुँचाया और लोगों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। 10 दिन के बाद बतौर कुल्ली किसी भी शिया को ताउन का मर्ज़ नहीं हुआ, यानी तमाम के तमाम शिया जो हैं वो ताउन के मर्ज़ से उन्हें निजात मिल गई और बिल्कुल वो अमान में हो गए। कोई भी मरीज़ नहीं था जो ताउन में मुब्तला हो और वो शिया हो, चूँकि सब ने ज़ियारत आशूरा के इस वजीफ़े पर अमल किया आयतुल्लाह फ़िशारकी के मुताबिक, और बतौर कुल्ली उन्हें ताउन से निजात मिल गई। लेकिन हमारे अहले सुन्नत भाई ज़ाहिर है उन्हें तो इस बात का इल्म नहीं है, वो ताउन के मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं और उनका इंतकाल भी हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो इस बात की तरफ मुतवज्जे हुए कि अब मरने वालों में शिया नहीं है, सिर्फ अहले सुन्नत है जो मर रहे हैं, जिनका इंतकाल हो रहा है। शिया इंतकाल नहीं कर रहे हैं और ना ही बीमार हो रहे हैं। ऐसी क्या मसला है, ऐसा क्या राज है इस बात में? लिहाजा उन्होंने अपने शिया भाइयों से सवाल किया कि बताएं ऐसी क्या बात है कि आप लोग बीमार नहीं हो रहे, हम बीमार हो रहे हैं। तो कहा हमारे मरजाई तकलीद ने हमें हुक्म दिया था कि 10 दिन ज़ियारत आशूरा को इस तरह से पढ़ें और उसका सवाब हज़रत नरजिस खातून को दें, और हज़रत नरजिस खातून से ये तकाज़ा करें कि हज़रत साहिबुल अम्र को हमारे लिए उनकी तवज्जो हमारी तरफ मुतवज्जह करवाएं और उन्हें कहें कि अपनी इनायत अपने इन ख़ास बंदों के ऊपर, ख़ास तकाज़ा कुनंदगान के ऊपर और ख़ास मुतकाज़ियों के ऊपर जो है वो अपनी नज़र करम करें। लिहाजा जब अहले सुन्नत को ये बात मालूम हुई कि शियों ने ये वजीफ़ा किया है, तो उन्होंने भी आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद फ़िशारकी के उस वजीफ़े पर अमल करना शुरू किया, यानी ज़ियारत आशूरा को पढ़ा। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस मर्ज़ ताउन से निजात पाने लगे, और एक वक्त वो आया कि पूरे का पूरा सामर्रा जो है वो इस ताउन के मर्ज़ से बतौर कुल्ली जो है वो ख़त्म हो गई, वो बीमारी वहाँ से, और सबको इस मर्ज़ से निजात मिल गई ज़ियारत आशूरा की बदौलत। अब आप देखें अजीज़ान कि ये अमली वाक़यात हैं जिसे मुतअद्दिद उलमा ने नकल किया है, जो उस वाक़े को अपनी आंखों से मुशाहिदा कर चुके हैं। आगा शेख अब्दुल करीम हायरी, उन्होंने अपने शागिर्दों को नकल किया और फिर शागिर्दों ने आगे जो है वो मुख्तलिफ़ अंदाज में इस वाक़े को बयान किया। और हमारे जैसे जो बीमार लोग होते हैं, जो अक़ीदती तौर पर कमज़ोर होते हैं, वो कहते हैं कि ज़ियारत आशूरा की तो सनद ही नहीं है। खूब आप इसकी सनद के पीछे रहें, पूरी दुनिया इससे जो है वो फ़र्श से अर्श पर पहुंच रही है और आप अभी इसकी सनद तलाश करते रहें। ये बीमार ज़हनों की अलामत है। खुदावंद मुताल हमें ऐसी बीमारी से निजात अता फ़रमाए। हमारी दुआ है कि खुदावंद मुताल इन अय्याम अज़ा में हमें अपनी अज़ादारियों में, अपनी इबादतों में हज़रत साहिबुल अम्र, हज़रत साहिबुल असर व ज़मान को याद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम हज़रत सैयदुश्शुहदा से जहाँ तवस्सुल कर रहे हैं, तो उस तवस्सुल में हज़रत इमाम ज़मा के ज़हूर की भी दुआ करें। इमाम ज़मा की नुसरत व ताईद के लिए हज़रत सैयदुश्शुहदा के हुज़ूर जो है वो उनको पुरसा दें और उनसे तकाज़ा करें कि इमाम ज़मा के ज़हूर में ताजील के लिए मौक़े फ़राहम करें। आप तमाम मुमिनीन की जानिब से मैं इमाम रिज़ा अलैहि आलाफ़ व तहियत वसना की बारगाह में नाइब ज़ियारा भी हूँ।
दुआ गो भी हूँ। यहाँ पर हम खुद मजाले से अज़ा करवाते हैं, हम खुद बानी अज़ा हैं। इस वजह से वो बाकायदा जो हमारा रूटीन का मौजू था उसे आपकी खिदमत में नहीं लेकर आया, लेकिन अपनी मजाले से अज़ा में मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ और आप सबकी तरफ से नाइब ज़ियारा भी हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज क़ाइम आले मुहम्मद।